बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #अमरीन। आज हम बकरीद स्पेशल में एक और मज़ेदार सी रेसिपी बना रहे हैं। हम बना रहे हैं बीफ चटखारा बोटी। इतनी चटखारेदार, मज़ेदार और टेंडर और जूसी ये बोटी बनकर तैयार होती है कि आप भी इस बकरीद पे से ज़रूर ट्राई करना चाहेंगे। ये करारी सी मज़ेदार सी बोटी इतनी मज़ेदार होती है कि आपने भी इसे बकरीद में ज़रूर ट्राई करना है। तो फिर देख लेते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया। सबसे पहले मैंने बोनलेस मीट लिया है, जो कि मैंने बीफ का लिया, हाफ़ kg लिया है। थोड़ी बड़ी बोटियाँ ली हैं और इसके साथ थोड़ी चिकनाई भी लगी हुई है। इसको सबसे पहले मैंने वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद इसको स्ट्रेनर में रख दिया था। इसको एक बाउल में शिफ्ट किया है। इसको सबसे पहले हम गलाएंगे। इसके लिए मैंने कुकर लिया है। कुकर में तमाम बोटियों को डाल देंगे। इसके बाद इसमें एक रफली कटी हुई प्याज ली, जो कि दरमियाने साइज़ की थी। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया मैंने 1 टीस्पून और नमक डालेंगे ½ टीस्पून। नमक थोड़ा ही डालेंगे, बाकी हम इसकी मैरिनेशन में डालेंगे। 2 गिलास मैंने पानी शामिल किया। पानी शामिल करने के बाद इसकी कुकर का ढक्कन लगाकर इसको जब इसकी विसल बोलना शुरू हो जाएगी, बजना शुरू हो जाएगी, उसके बाद आप टाइम देख लीजिएगा अपने हिसाब से। हमने 12 मिनट तक गोश्त को गलाया था। तकरीबन 95% तक गोश्त को गलाना है। और जब ये कुकर का ढक्कन हटाने के बाद बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ कर देता है। ये देखिए, इस पानी को हमने हाई फ्लेम पर, मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको ड्राई कर लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। इसके जूसेस में मौजूद रहने चाहिए। अब इसके लिए हम एक मैरिनेशन तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने बाउल लिया है। बाउल के अंदर सबसे पहले हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे ½ टीस्पून। नमक लेंगे 1/4 टीस्पून। नमक हिसाब से डालेंगे क्योंकि हमने पहले भी नमक शामिल किया था। 1/4 टीस्पून मैंने काली मिर्च पिसी हुई ली हैं और 1 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं, कुटी हुई मिर्चें। ½ टीस्पून मैंने लाल मिर्च पिसी हुई ली हैं। कोरिएंडर पाउडर नहीं, धनिया पाउडर लिया मैंने 2 टीस्पून। चाट मसाला लिया मैंने 1/4 टीस्पून और काला नमक लिया है 1/4 टीस्पून, जिससे इसका बहुत ही चटखारेदार मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। 1/4 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया और लेमन जूस शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। 1 चुटकी मैंने इसमें ऑरेंज फूड कलर शामिल किया। इससे ज़बरदस्त किस्म का इसका कलर आएगा। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे मैरिनेशन को। इसके बाद इसमें हम तैयार बोटियां शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको ओवरनाइट के लिए रख देंगे ढककर फ्रिज के अंदर। इसके बाद अगले दिन मैंने इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल किया है 1 टीस्पून, जो मोटा मोटा मैंने फ्रेश कूट लिया था। 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर शामिल किया और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। जब आपने इसे फ्राई करना हो, उसे 1 घंटे पहले रूम टेम्परेचर पर ले आएँ। इसके बाद इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल किया है मैंने। इसके बाद ऑयल को गर्म कर लेंगे एक फ्राइंग पैन के अंदर, या पे कढ़ाई भी ले सकते हैं, और एक बोटी को इसमें ड्रॉप कर देंगे। ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए। इसके बाद मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई कर लेंगे। इसकी कोटिंग को पकाना है। अंदर से तो हमारी बोटियाँ मुकम्मल कुक हैं, लेकिन इसको ओवर फ्राई नहीं करना, वरना ये ड्राई हो जाएंगी, जूसी बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। और जब ये हो जाए, कलर फ्राई हो जाए दोनों तरफ से इवन, इसको निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार सी बीफ चटखारा बोटी बनकर तैयार हो चुकी है। इतनी मज़ेदार बनी थी, इतनी जूसी और टेंडर इसकी बोटियाँ तैयार होती हैं। उसको हमने हरे धनिया पुदीने के रायते के साथ सर्व किया है, जो कि इसके साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप इसको ऐसे ड्राई भी खा सकते हैं, या फिर आप इसको चपाती के साथ, जो रुमाली रोटी है उसके साथ भी खा सकते हैं। इस बकरीद पे से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेमन जूस को मैंने इसके ऊपर स्क्वीज़ किया और चाट मसाले को डाला है थोड़ा सा, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।